हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी थर्ड ईयर में यूनिट फर्स्ट एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में इस वीडियो में श्रोडिंगर समीकरण को कैसे व्युत्पन्न किया जाता है, तरंग फलन की भौतिक सार्थकता क्या है एवं कौन सा तरंग फलन सुव्यवहारित या स्वीकार्य होना चाहिए तथा क्वांटम यांत्रिकी के मुख्य अभिगृहित क्या हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि श्रोडिंगर समीकरण को कैसे व्युत्पन्न किया जाता है। श्रोडिंगर समीकरण की व्युत्पत्ति करने के लिए एक तो तरंग की गति के समीकरण, जिसका हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, एंड डी ब्रोगली समीकरण दोनों को मिलाकर की गई है। तरंग की गति के समीकरण है डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर साइन बराबर 0। एंड डी ब्रोगली समीकरण है लेमडा बराबर एच अपॉन पी बराबर एच अपॉन एम वी। चूँकि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का मान होता है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है, अतः इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E बराबर 1/2 mv स्क्वायर प्लस वी, जहाँ 1/2 mv स्क्वायर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है तथा कैपिटल V इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। तो समीकरण 2 से mv स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर m ज्ञात की जाती है, अतः एम वी स्क्वायर का मान समीकरण 3 में रखने पर E बराबर एच स्क्वायर अपॉन 2 लेमडा स्क्वायर m प्लस वी प्राप्त होता है, जहाँ लेमडा स्क्वायर का मान ज्ञात किया जाता है जिसका मान है एच स्क्वायर अपॉन 2m E माइनस वी। अब समीकरण 4 से लेमडा स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें समीकरण 5 प्राप्त होती है, जो कि श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है एवं निम्न प्रकार है डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साइन बराबर 0। इस समीकरण को ही श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। चूँकि इस समीकरण में समय का कोई पद नहीं है, चूँकि यह समीकरण समय पर निर्भर नहीं करती है, अतः इसे समय अनाश्रित समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को निम्न प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर रखने पर हमें समीकरण 5 निम्न प्रकार प्राप्त होती है डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन बराबर 0, जहाँ डेल स्क्वायर को लाप्लासियन संकारक कहते हैं। अतः इस प्रकार हम श्रोडिंगर समीकरण को लाप्लासियन संकारक के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जो निम्न प्रकार है डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन बराबर 0। इसी प्रकार श्रोडिंगर समीकरण को हैमिल्टोनियन संकारक के रूप में लिखने पर समीकरण डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन बराबर 0 को व्यवस्थित करने पर हमें माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई बराबर ई साई प्राप्त होता है। अतः यहाँ से माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी साइन बराबर ई साइन प्राप्त होता है। इस समीकरण को एच साइन बराबर ई साइन के रूप में लिख सकते हैं, अतः एच साइन बराबर ई साइन इस समीकरण को भी श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं, जहां एच हैमिल्टोनियन संकारक को रिप्रेजेंट करता है और जिसका मान होता है माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी। चूँकि एच अपॉन 2 पाई बराबर एच क्रॉस या एच बार रखने पर एच का मान माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी प्राप्त होता है। अतः हैमिल्टोनियन संकारक को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं कि एच बराबर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी या माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी। अब हम डिस्कस करेंगे कि तरंग फलन की भौतिक सार्थकता क्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि श्रोडिंगर समीकरण तृतीय कोटि के अवकल समीकरण हैं, अतः इससे साइन के अनेक मान प्राप्त होते हैं, लेकिन उस मान में से केवल उस मान का चयन किया जाता है
जो क्वांटम यांत्रिकी के अनुकूल होता है, अर्थात जो फलन सुव्यवहारित फलन होता है। चूँकि साई के मान से नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता का परिकलन किया जाता है एवं साई के मान का वर्ग साई स्क्वायर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता के समानुपाती होता है। यही तरंग फलन की भौतिक सार्थकता है तथा साई स्क्वायर को प्रायिकता घनत्व भी कहते हैं, क्योंकि इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को साई स्क्वायर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तथा प्रायिकता घनत्व P बराबर साई स्टार बराबर साई स्क्वायर होता है, जहाँ साई स्टार साई का सम्मिश्र संयुक्त है यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। चूँकि साई का मान कभी कभी किन्हीं स्थानों पर ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन साई स्क्वायर का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। साई स्क्वायर का मान या तो धनात्मक होता है या शून्य होता है। अतः किसी अत्यंत अल्प आयतन dx dy dz या dτ में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता साई स्क्वायर dτ के समानुपाती होती है, जहाँ dτ नाभिक के चारों ओर छोटा सा आयतन है। अब हम डिस्कस करेंगे कि तरंग फलन के गुण कैसे होने चाहिए। कि जैसे किसी भी तरंग फलन को स्वीकार्य या सुव्यवहारित तरंग फलन कहते हैं यदि कोई भी तरंग फलन इन निम्न शर्तों को फुलफिल करता है। तो सबसे पहले तरंग फलन का एक बिंदु पर एक ही मान होना चाहिए, अर्थात तरंग फलन एकलमानी फलन होना चाहिए। यदि तरंग फलन के एक ही समय में एक ही बिंदु पर प्रायिकता के मानों की संख्या एक से अधिक होंगी, अर्थात फाई के मान अधिक होंगे, तो उस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता भी एक से अधिक होगी, जो कि सही नहीं है। अतः तरंग फलन एकलमानी फलन होना चाहिए। सेकंड, तरंग फलन का मान सभी जगह परिमित होना चाहिए। यदि किसी बिंदु पर साई का मान अपरिमित होता है तो उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की निश्चितता हो जाएगी, जो कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के विपरीत है। अतः साई का मान किसी भी बिंदु पर न तो अपरिमित होना चाहिए और न ही शून्य होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि तरंग फलन एक सतत फलन होना चाहिए। इन सभी कंडीशनों को फुलफिल करने के बाद ही तरंग फलन सुव्यवहारित या स्वीकार्य तरंग फलन कहलाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्वांटम यांत्रिकी के मुख्य अभिगृत क्या हैं। कि पट्टे भौतिक निकाय के किसी समय टी पर तंत्र की भौतिक अवस्था को साइन XYZ टी द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां फलन साई द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण का हल है, जो स्वीकार्य या सुव्यवहारित तरंग फलन होता है, जहां XYZ स्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं तथा टी समय को रिप्रेजेंट करते हैं। स्वीकार्य फलन के लिए अर्थात यह एकलमानी परिमित तथा सतत फलन होना चाहिए। तरंग फलन साई इसका प्रथम और द्वितीय अवकलन अक्ष के किसी भी मान पर सतत फलन होने चाहिए। यदि कोई निकाय अवस्था साई में हो तो किसी प्रेक्षित राशि ए के संभावित औसत मान या प्रत्याशी मान निम्न प्रकार दिया जाता है: साई स्टार ए साइन डीटो अपॉन साई स्टार साइन डीटो होता है। किसी भी मापन योग्य राशि ए के संगत संकारक ए कैप हो तो आइगन समीकरण ए कैप साइन बराबर ए साई द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, अर्थात किसी संकारक को किसी तरंग फलन पर ऑपरेट करने पर हमें वही तरंग फलन प्राप्त होता है तथा किसी कांस्टेंट राशि के साथ प्राप्त होता है, तो इस तरंग फलन को आइगन तरंग फलन कहते हैं तथा उस राशि के मान को जो कि स्थिर है उसे आइगन मान कहते हैं। इसी प्रकार किसी भी भौतिक रूप से मापन योग्य राशि को हर्मिशियन संकारक कहते हैं यदि साइन आई स्टार ए कैप साइन जे डीटो बराबर साइन जे ए कैप साइन आई स्टार डीटो होता है, जहां साइन आई तथा साइन जे अणु की भौतिक अवस्थाओं में प्रदर्शित करने वाले तरंग फलन हैं। इसी प्रकार श्रोडिंगर समीकरण जिसमें समय का पद हो
अर्थात समय आश्रित श्रोडिंगर समीकरण को निम्न प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। एच साई बराबर ई साई, जहाँ एच हैमिल्टोनियन संकारक है तथा ई इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मान आयोटा एच अपॉन 2 पाई होता है। अतः आयोटा एच अपॉन 2 पाई डेल अपॉन डेल टी होता है। अतः एच साई बराबर आयोटा एच अपॉन 2 पाई डेल अपॉन डेल साई अपॉन डेल टी। क्वांटम यांत्रिकी में प्रत्येक मापन योग्य गति के राशि के लिए इसके संगत संकारक होता है। जैसे स्थिति के लिए संकारक एक्स के लिए एक्स कैप, वाई के लिए वाई कैप, जेड के लिए जेड कैप होता है। संवेग के लिए पी एक्स बराबर माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स होता है। पी वाई बराबर माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल वाई होता है। पी जेड बराबर माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल जेड होता है तथा कुल संवेग पी बराबर माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल होता है। इसी प्रकार कुल ऊर्जा ई बराबर हैमिल्टोनियन संकारक के बराबर होता है, जिसका मान है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v होता है तथा समय सहित कुल ऊर्जा का मान आयोटा एच अपॉन 2 पाई डेल अपॉन डेल टी होता है तथा गतिज ऊर्जा का मान माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डेल स्क्वायर होता है। अतः इस प्रकार मापन योग्य गति के राशि के संगत संकारक होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। दिया हुआ है यदि तरंग फलन साई बराबर 8e⁴x संकारक d अपॉन dx का आइगन फलन है तो इसका आइगन मान क्या होगा। चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी फलन आइगन फलन कहलाता है यदि किसी संकारक को उस फलन पर ऑपरेट करने पर उसके स्थिर मान के साथ हमें वही फलन प्राप्त होता है तो वो आइगन फलन कहलाता है। अर्थात संकारक इंटू फलन बराबर आइगन मान इंटू वही फलन। अतः d अपॉन dx को 8e⁴x पर आपतित करने पर इसका अवकलन करने पर हमें 8 × 4e⁴x प्राप्त होता है। अतः इसको अरेंज करने पर 4 × 8e⁴x प्राप्त होता है। चूँकि 8e⁴x साई है अतः d साई अपॉन dx बराबर 4 साई प्राप्त होता है। अर्थात d अपॉन dx को साई पर ऑपरेट करने पर हमें वही फलन प्राप्त हो रहा है अतः जिसका आइगन मान 4 है। इसी प्रकार यदि क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि संकारक d अपॉन dx है तथा फलन साई बराबर e⁴ax है तो हमें सिद्ध करना है कि d अपॉन dx संकारक के लिए फलन e⁴ax आइगन फलन होगा या नहीं। तो d अपॉन dx को e⁴ax पर ऑपरेट करने पर अर्थात इसका अवकलन करने पर हमें a × e⁴ax प्राप्त होता है। अतः इससे स्पष्ट है कि यह एक आइगन समीकरण है क्योंकि d अपॉन dx को साई पर ऑपरेट करने पर हमें वही फलन प्राप्त होता है तथा स्थिर मान के साथ प्राप्त होता है एवं स्थिर मान a है जिसे आइगन मान कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि संकारक d अपॉन dx के लिए e⁴ax एक आइगन फलन है तथा इसे आइगन समीकरण कहते हैं क्योंकि संकारक को किसी फलन पर ऑपरेट करने पर स्थिर मान के साथ वही फलन प्राप्त होता है तो वह आइगन फलन कहलाता है। अतः संकारक d अपॉन dx के लिए फलन फाई बराबर e⁴ax एक आइगन फलन है।